सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। घोसी में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं बेटे अरविंद राजभर के लिए। किस तरह की चुनाव की परिस्थितियां हैं? पूरे पूर्वांचल में प्रचार कर रहे हैं। इस समय हेलीकॉप्टर मिला है। अच्छा, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं? हेलीकॉप्टर का मजा ले रहे हैं। कहाँ कहाँ घुमा दिए, गड़गड़ा दिए हेलीकॉप्टर? गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, फैजाबाद मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल, बनारस मंडल, आजमगढ़ मंडल, लगभग इधर सभी लोकसभाओं में प्रतिदिन 4-4, 5-5 कार्यक्रम किए हैं। और ठीक है, पूर्वांचल में जो हम देख रहे हैं या लड़ाई कहीं है नहीं, क्योंकि हर पूरे देश में मोदी जी की लहर है। मोदी जी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ वोट लेके खड़े हैं ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, चौधरी जयंत जी। ये हम सब लोग यूपी में इतने लोग अपना अपना वोट लेके खड़े हैं। और विपक्ष के पास कौन खड़ा है? वो आपस में लड़ रहे हैं। एक दिन मैंने देखा कि दोनों बैठे थे, बच्चा आपस में लड़ रहे थे कि हमको बोलने दो, कह रहा हमको बोलने दो। कहाँ देखा है? कहीं इंटरव्यू में चल रहा था ऐसा। तो लड़ाई कहीं है नहीं। वो सब चाहे जितना जोर लगा ले, और उस लड़ाई में कोई मतलब नहीं है। और इस नाते मतलब नहीं है कि जो मोदी जी ने जो काम किया है, जो काम का जो उनका वो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में कहीं कोई टिक नहीं पा रहा है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है। हम गांव में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा, देखने को मिल रहा है कि लाख समझाइए तो वो कहते हैं कि भैया देखिए, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे और आप कुछ समझाइए मत, आप सिंबल बताइए कि कहाँ है सिंबल। तो हम कहते भाई आप बताओ। तो कह नहीं, मोदी जी बता के गए हैं कि आप छड़ी पर वोट दोगे तब मोदी जी को मिलेगा। आप जाइए, हम लोग अब छड़ी वाले हो गए हैं। विपक्ष कह रहा कि जैसे आप कह रहे हो कि हम बताने जाते हैं, विपक्ष कह रहा कि ओम प्रकाश राजभर धमकाने जाते हैं, डराते हैं कि अब मंत्री हो गए हैं, अभी चुनाव खत्म होगा तो जो वोट नहीं देगा उसको देखा जाएगा। एक वीडियो बता दे कोई कि हमने किसी से कहा है। हाँ, ये जरूर कोई पूछता है कि आप किस विभाग के मिनिस्टर हैं, तो उनसे बताते हैं कि भाई पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड, हज विभाग। ये धमकाना तो है नहीं। लेकिन मदरसे के टीचरों को धमकाया जाता है। नहीं, हमको तो यही नहीं जानकारी कि मदरसे में कौन टीचर है कौन नहीं है। कभी मैंने किसी टीचर से कोई मीटिंग तो ली नहीं। धमकाने की बात कहाँ है? विभाग मिला है, मंत्रालय तो पूरी तरह संभाला तो है नहीं, तो मतलब बहुत जानकारी नहीं हो पाई। बहुत जानकारी नहीं है। देखिए, 14 को हम लोगों ने चार्ज लिया, विभाग मिला। 15 को थोड़ा बहुत पढ़ा, 16 को अधिसूचना जारी हो गई। तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हम ये कहते हैं कि भाई विभाग मिला है। चुनाव के बाद हम इसको जो जिम्मेदारी हमको माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने जो जिम्मेदारी दी है, चुनाव के बाद इसको धरातल पर पूरी ताकत के साथ हम काम करेंगे आपके लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने के कुछ ही दिन पहले महकमा मिला है ओम प्रकाश राजभर को, और चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिन बाद ये हट भी जाएगा। वो जानते हैं कि चुनाव के बाद दोनों यहाँ रहेंगे नहीं, दोनों विदेश जाने वाले हैं। तो जानते नहीं हैं कि जब वो जैसा वो अपने को सोचते हैं वैसा दूसरे को सोचते हैं। आप तो साथ में रहो समाजवादी पार्टी के, कहाँ विदेश में जाते हैं? और एक होटल खोले हैं, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ मजा लेंगे। होटल कहाँ के, यहाँ रहेंगे। ये 46 डिग्री टेम्परेचर में बर्दाश्त करी हैं। यहाँ बर्दाश्त करेगा तो ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों चल जाइए। यहाँ एक चला जाएगा इटली और एक चला जाएगा जो है दूसरे जगह। वो यहाँ रहने वाले लोग नहीं हैं। आपको नहीं लगे कभी? वो हम कॉलेज हैं, हमारे तो घर में यहाँ वो लोग तो वहाँ होटल ज़मीन कुल खरीद के बना लिए हैं। जनता को लूट के मजा ले रहे हैं, सब की खिलवाड़ है। जनता सब समझ गई है इन दोनों को। अब ये लोग वापस आने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घोसी की सीट पर अगर इंडिविजुअल बात की जाए तो घोसी की सीट कह रहे हैं कि उनके जो प्रत्याशी राजीव राय हैं वो बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं इस बार, और ओम प्रकाश राजभर का प्रत्याशी हारेगा। देखिए, अखिलेश जी अपरिपक्व नेता हैं, उनको जानकारी धरातल की तो है नहीं।
जब धरातल की जानकारी होती तब वो कहते तो समझ में आता। घोसी में उनसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी जाति है, तो शायद यादव, मुसलमान और भूमिहार के अलावा, राजपूत के अलावा कुछ नहीं जानते। और कौन कौन सी जाति है। ओम प्रकाश राजभर किस गांव में कौन कौन सी जाति रहती है, किसको वोट दे रही है, एक एक गांव 2125 बूथ है, उनको तो ये भी नहीं पता होगा घोसी में कितने बूथ हैं, कितने पोलिंग हैं, कौन कौन सी जाति का कितना वोट है, ये भी नहीं पता होगा। क्या बात करेंगे वो, क्या लड़ाई लड़ेंगे वो। उनको प्रदेश में, मैं खुद गवाह हूँ, अर्घवंशी को जनबे नहीं करते, प्रजापति पाल को जनबे नहीं करते, नाई गोंड कुम्हार लोहार को जनबे नहीं करते। खाली वो जानते हैं कि मुसलमान हैं, यादव हैं। अब तो यादव भी खत्म हो रहे हैं, अब तो सब सैफई में खाली यादव हैं। मुसलमानों का जिक्र आपने किया, तो मुस्लिमों को उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन मिल रहा है 2003 से। जो शासनादेश मुलायम सिंह यादव के टाइम पर हुआ था, उसमें मुसलमानों की 2 दर्जन से ज़्यादा जातियां हैं जिनको ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन मिल रहा है। आप ओबीसी की राजनीति करते हैं, पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, आप कर्नाटक पर आरोप लगाते हैं, आप पश्चिम बंगाल पर आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, और आप इस सरकार के मंत्री हैं। आपको नहीं पता कि यहाँ ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को हिस्सेदारी जा रही, यहाँ विरोध नहीं किया आपने? नहीं, देखिए, संविधान में 4 जातियाँ हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात और सामान्य जात। तो जो जिस कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी में केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उसको दिया जाता है, चाहे किसी धर्म का, चाहे किसी जाति धर्म का हो। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है। संविधान के दायरे में जो 4 जातियां हैं, संविधान के दायरे में उस कैटेगरी में जो जो आता है, जिनको जो सुविधा है वो सुविधा उसको मिलती है। काम के आधार पर आरक्षण मिला है तो उचित है। काम थोड़ा है। जो संविधान में 4 जातियां हैं, 4 जातियां जो हैं उन अलग अलग 4 जातियों में, जिन जाति को, जैसे पिछड़ी को जो सुविधा है तो पिछड़ी जाति में जो आते हैं उनको मिलता है, सामान्य जाति में जो सुविधा है उनको वो सुविधा मिलती है, अनुसूचित जाति जो सुविधा है वो उनको मिलती है। ओबीसी कोटे में अगर यूपी में आरक्षण मिल रहा है मुसलमानों को, दिक्कत नहीं आप? भाई वो अनुसूचित पिछड़ी जाति में आते हैं, पिछड़ी जाति में आते तो पिछड़ी जाति की जो सुविधाएं हैं वो तो अपना उनको मिले। इस पर आपको आपत्ति नहीं है ना? भाई हमको क्या आपत्ति है, आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, इसलिए आपकी राय जानना जरूरी। मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान के दायरे में 4 जातियां हैं, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, सामान्य जात। तो ये यहाँ कहाँ मुसलमान कहाँ से आ गया? नहीं मिलता है। मुस्लिमों की जो जातियां हैं, पसमानदा, खासकर पसमानदा को रिजर्वेशन मिल रहा है ओबीसी कोटे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो जातियाँ पिछड़ी जाति में आती हैं 27% रिजर्वेशन पिछड़ी जाति के लिए लागू है, 10% सामान्य जाति के लिए लागू है, 21% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड, अनुसूचित जाति, जनजाति के लागू है। तो जो जिसको आरक्षण मिल रहा है उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं। लेकिन आप ही की सरकार कह रही है, केशव प्रसाद मौर्य से मैंने खुद बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी गंभीरता समीक्षा कराऊंगा और देखूंगा कि आखिरकार ये आरक्षण कैसे दिया जा रहा है। अब माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं तो वो जांच हो जाएगी, तो बात क्लियर हो जाएगी। देखेंगे तो आप ही इसको? नहीं, हम तो देखेंगे, तो हम तो बता रहे हैं संविधान के दायरे में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था लागू रहेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी गए हैं और वहाँ ध्यान लगाएंगे, उसी स्थान पर ध्यान लगाएंगे जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने एक वक्त ध्यान लगाया था। किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, देश में जो जिस धर्म को मानता है वो अपने हिसाब से अपने महापुरुषों को याद करता है। तो उस हिसाब से माननीय मोदी जी जो ध्यान के लिए गए हैं, तो हम लोग जिस धर्म से आते हैं हम लोग उस धर्म को मानते हैं, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं अपना अलग अलग मानते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, संविधान इसकी इजाज़त देता है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका कहना है कि घोसी सीट हो या पूर्वांचल की सीटें हों, उनको जाति समीकरण से लेकर के हर प्रकार के धरातल के समीकरण अच्छी तरह मालूम है, और जहां जहां पर वो प्रचार करने जा रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत सुनिश्चित है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मऊ।